जब मृत्यु का समय हमारे निकट आता है तो अहंकार काम नहीं आता सिवाय भगवान। संसार काम नहीं आता सिवाय भगवान। द्रौपदी के सभी अपने थे, जब द्रौपदी की किसी ने मदद नहीं की तब द्रौपदी को केवल भगवान की याद। पांडवों को अज्ञातवास हुआ, वापस लौट कर आए, तब भगवान दुर्योधन के यहाँ पर शांति दूत बनकर जाते। दुर्योधन को पता लगा कि हमारे यहाँ पर कृष्ण आ रहा है, तब गांधारी माता से दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए। कृष्ण जब आएगा तो 56 प्रकार के व्यंजन प्राप्त करेगा। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया। अब कन्हैया मेरे घर आए। भगवान दुर्योधन के यहाँ पर शांति दूत बनकर के जाते। भगवान दुर्योधन से कहते, देखो दुर्योधन, तुमने वचन दिया था कि पांडवों के वनवास के बाद तुम इनका राज्य ने वापस लौटा दो। दुर्योधन कहता है, कन्हैया तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इनका राज्य वापस लौटाऊं? मैंने कब वचन दिया? मैंने कब तुमसे कहा कि मैं राज्य वापस दूंगा? भगवान कहते, देखो यदि तुम राज्य वापस नहीं देना चाहते तो कोई बात, कम से कम इन्हें 5 गांव इनके नाम तो कर दो। दुर्योधन कहता है, बिना युद्ध के मैं तिनका भी नहीं देता, बिना युद्ध के तो मैं तिनका भी नहीं देता, तो राज्य में इनको कैसे लौटा? तभी मामा शकुनी कहते कि यदि तुम्हारे वश में कृष्ण हो गए तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यदि कन्हैया तुम्हारे वश में हो गया तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तब दुर्योधन कहता है, कन्हैया ये राज्य की बातें तो बाद में भी लगी रही, ये राज्य की बातें तो बाद में भी लगी रही। हमारी माता गांधारी ने तुम्हें 56 प्रकार के भोग बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, चलो चल कर के भोग। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज मुझे आमंत्रण विदुर जी ने भेजा है। आज मेरा भोजन विदुर जी के यहाँ पर है। भरी सभा में बैठे विदुर जी कहते कि मैंने कन्हैया को कब निमंत्रण दिया, मैंने कन्हैया को कब बुलाया? सभा छोड़कर के सीधा घर आते आकर के कहते, विदुरानी आज भरी सभा में सभी के सामने कन्हैया ने अपने यहाँ का भोजन ग्रहण करने का ऐलान किया। सभी से कहा है कि आज हमारे घर उसका निमंत्रण है। विदुरानी प्रसन्न हुई। विदुर जी भागे भागे बाजार से भगवान के लिए कुछ सामान लेने के लिए चले जाए। भगवान 56 प्रकार का भोग त्याग करके विदुरानी के द्वार पर आ जाए। जब विदुरानी के द्वार पर आए उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान की आवाज को सुन करके, भगवान का नाम सुन करके तुरंत गीले वस्त्रों में ही दौड़कर भगवान के पास आ जाए। भगवान विदुरानी को देखते कि गीले वस्त्रों में ये दौड़ी चली, तब अपनी पीतांबरी विदुरानी के ऊपर फेंक देते। विदुरानी स्वागत करते, कन्हैया आज आप मेरे घर पधारे। स्वागत करने लगती। प्रेम के भूखे भगवान विदुरानी के हाथों से केले के छिलकों का प्रसाद ग्रहण करते। यहाँ पर विदुरानी केले के छिलके भगवान को खिलाती जा रही और फल जमीन पर फेंकती जा रही। इस प्रकार भगवान केले के छिलकों का प्रसाद ग्रहण करते। विदुर जी आकर के कहते कि विदुरानी ये तुम क्या करती हो? एक तो पहली बार कृष्ण हमारे घर आए और तुमने केले के छिलकों का प्रसाद ग्रहण कराया। भगवान कहते विदुर जी इसमें विदुरानी की कोई गलती नहीं। मैंने स्वयं, मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मैं केले के प्रसाद पा रहा हूँ या केले के छिलकों का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप किस प्रकार का मुझे भोग लगा रहे हैं। यदि हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति भाव है, हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है,
जिस प्रकार हम भगवान को भोग लगाएंगे, जिस प्रकार हम भगवान को भजेंगे, उसी प्रकार भगवान हमें प्रेम प्राप्त होंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल गाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखे, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखे। अपनी भक्त की लाज रखने की, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अपने नियमों को बदल देते। किस प्रकार? दुर्योधन के यहाँ के 56 प्रकार के भोग त्याग करके विदुरानी के यहाँ पर आकर के केले के छिलकों का भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। अब यहाँ पर कथा आती है भगवान के सखा सुदामा जी। यहाँ पर कथा आती है भगवान की सखा सुदामा जी, परम प्रिय मित्र सुदामा जी के यहाँ पर स्वयं खाने के लिए कुछ भोजन नहीं। सुदामा जी के यहाँ पर इतना भी नहीं है कि आज का भोजन स्वयं अपने घर से बनाकर खा पाए, पर सुदामा जी के मन में संतुष्टि है। सुदामा जी के मन में संतुष्टि है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी देगा वो केवल हमारे परमात्मा देंगे। जिसके मन में सब कुछ होते हुए, जिसके घर सब कुछ होते हुए पर भी कुछ ना कुछ पाने की आकांक्षा मन में जागे, और जिसके पास कुछ ना हो उसके बाद भी सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, उसको भगवान सर्वस्व अपना सौंप देते। सुदामा जी के मन में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई चाह, 5 घरों में जाकर के सुदामा जी भिक्षा प्राप्त करते। 5 घरों से जो भिक्षा सुदामा जी को मिल जाए, उसी से स्वयं का पेट भर दे, उसी से अपनी पत्नी का पेट भर दे, और उसी से अपने बच्चों का पेट भर दे। 5 घरों से ज्यादा सुदामा जी किसी के द्वार पर भिक्षा प्राप्त करने नहीं जाते। एक दिन किसी ब्राह्मण के द्वारा सुशीला का पता लगा कि तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, क्यों ना तुम जाकर के, तुम्हारे पति जाकर के कृष्ण से मदद मांगे। जब तुम्हारे पति कृष्ण से जाकर के मदद मांगे तो अवश्य कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। सुशीला सुदामा जी से कहती हैं कि क्यों ना आप जाकर के अपने मित्र से मदद क्यों नहीं मांगते, जब आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जब आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो क्यों ना आप जाकर के अपने मित्र से मदद मांगे, निश्चित ही वो आपको देख करके समझ जाएंगे। सुदामा जी कहते, देवी वर्षों बाद तुमने मेरे मित्र की याद दिलाई, इतने वर्षों बाद तुमने मेरे मित्र की याद दिलाई, लेकिन तुम कहती हो कि मैं अपने मित्र के पास कुछ मांगने के उद्देश्य से जाऊं, तो मांगने के उद्देश्य से मैं अपने मित्र के पास कदापि नहीं जा सकता। तब सुशीला कहती है, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप कुछ मांगने के लिए जाएं, मैं आपसे केवल इतना कहती हूँ कि आप जाकर के अपने मित्र से मिलकर आए, आप जाकर के अपने मित्र से मिलकर आए। सुदामा जी कहते, देवी यदि आप ये कहती कि मैं जाकर के अपने मित्र से मिलकर आऊं, तो मिलने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन 3 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक गुरु के यहाँ, एक माता पिता के यहाँ, और तीसरा मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहते हैं, प्रभु आप जाने की तैयारी कीजिए, आप जाने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं आपको कुछ ले जाने की बंदोबस्त व्यवस्था अवश्य करके। तब सुशीला
5 घरों में जाकर के अलग अलग प्रकार के चावल प्राप्त करके 5 घरों में जाकर के अलग अलग प्रकार के चावल प्राप्त करके फटी हुई पोटली में चावलों को बांध देते। सोचते इस प्रकार ये जाकर के अपनी स्थिति भगवान को नहीं बताई, जाकर के अपनी स्थिति द्वारिकाधीश को नहीं बताई। हो सकता है कि 5 घरों के अलग अलग चावल को देख करके भगवान समझ जाएं कि हम कौन सी स्थिति में। इन चावलों को देख करके कृष्ण समझ जाएंगे हम कौन सी स्थिति में। तब चावलों को लाकर एक फटी हुई पोटली में सुशीला उन चावलों को बांध देती। यहाँ पर सुदामा जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगा। प्रसन्नता हो रही है कि वर्षों बाद मैं अपने बचपन के मित्र, बचपन के सखा, अपने यार कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगा। चावलों की पोटली को लेकर के सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। पड़ोसन से चावल लाए, मांग पड़ोसन से चावल लाए, फटे हुए कपूरे की पोटली बनाई, फटे हुए कपूरे की पोटली बनाई। जाओ पति दे प्रभु जी के नाम, जाओ पति दे प्रभु जी के नाम, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। लठिया एक लटकाई, होरी और लठिया एक लटकाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई। धीरे धीरे चलते हैं प्रभु जी के धाम, धीरे धीरे चलते हैं प्रभु जी के धाम,
जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते हरे कृष्ण रामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। इस प्रकार सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते, ढूंढते ढूंढते भगवान को जा रहे। कई महीनों से सुदामा जी पैदल यात्रा कर रहे द्वारिकापुरी के लिए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाए कहाँ कहाँ। कन्हैया तुम्हें ढूंढने में कहाँ जाए, तुमसे मिलने के लिए मैं कैसे आऊं? जैसे निकट पहुंचने के बीच में एक नदी पड़ जाती। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। भूख लगती है, प्यास लगती, जिंदगी अब उदास लगती। कैसे जाऊं मैं द्वारिका देवी, आस भी अब मुझको निराश लगती। कन्हैया मैं तुम्हें कैसे मिलने आऊं, अब मुझे लगता है कि मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी वहां पर एक केवट आकर के कहता है भैया यदि आप कहें तो ब्राह्मण देवता मैं आपको छोड़ दूं। सुदामा जी कहते हैं कि क्या आप मुझे द्वारिकापुरी तक के लिए भेज सकते हैं? लेकिन द्वारिकापुरी जाने तक के लिए आपके पास कुछ है कि खाली हाथ ही आप जाना चाहते हैं? सुदामा जी कहते मेरे पास आपको कुछ देने के लिए कुछ नहीं, यदि आप चाहते तो मुझे इसी प्रकार अपने साथ ले जाइए। भगवान कहते हैं कि मैं आप जैसे के पार लगाने के लिए ये नौका चलाता, नाव में विराजमान होते। वो केवट कोई और नहीं, साक्षात भगवान, साक्षात द्वारिकाधीश। नाव में बैठे तो यहाँ पर भगवान बार बार सुदामा जी की ओर निहार रहे हैं, बार बार उन्हें देख रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया आप मुझे क्यों देख रहे हैं, आप मुझे क्यों निहार रहे हैं? तब भगवान कहते हैं कि बात पूछूं, आप द्वारिकापुरी क्यों जाना चाहते हैं? आप द्वारिकापुरी क्यों जाना चाहते हैं? सुदामा जी कहते हैं मेरे बचपन का मित्र, बचपन के सखा द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने जा रहा। केवट कहते हैं भैया मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई। भला द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र कैसे हो सकते हैं? वो तो राजा है, वो तो महाराजा है, भला वो आपके मित्र कैसे हो सकते हैं? सुदामा जी कहते हैं भैया मेरा कृष्ण तो दीनों पर दया करता है, मेरा कन्हैया तो दीनों पर दया करने वाला है। निश्चित ही जब वो मुझसे मिलेगा तो आकर के तुरंत मुझसे मिलने के लिए आएगा। भगवान की आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि मेरा सुदामा नहीं बदल सकता। आज भी मेरा सुदामा वैसा ही है जैसा कि बचपन में। द्वारिकापुरी में सुदामा जी प्रस्थान करते सभी से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने द्वारिकाधीश का महल देखा? और द्वारिकाधीश के महल के बाहर पहुंच द्वारपाल कहते ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तब सुदामा जी कहते भैया मैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया। द्वारपाल कहते हैं आपको द्वारिकाधीश से क्या काम है, आप उससे क्यों मिल रहे हैं? सुदामा जी कहते भैया मुझे द्वारिकाधीश से कोई काम नहीं। अरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो मेरे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, मैं केवल उनसे मिलने के लिए आया। द्वारपाल कहते भैया ब्राह्मण देवता मुझे लगता है कि आप किसी गलत स्थान पर आ गए हैं, ये तो द्वारिकापुरी के राजा हैं, भला आपके मित्र कैसे हो सकते हैं? सुदामा जी कहते भैया केवल एक बार जा करके आप अपने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण राजा से कहिए कि बचपन का मित्र, बचपन का सखा सुदामा उनसे मिलने के लिए आया। तब उनमें से द्वारपाल कहता है ब्राह्मण देवता आप द्वार पर ही प्रतीक्षा कीजिए,
मैं अंदर जाकर द्वारिकाधीश को बताता हूँ कि बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया। उनमें से एक द्वारपाल भगवान के पास जाकर के सुदामा जी की दशा को बताता है। शीश पगा ना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो यही लामा धोती फटी सी लटी टूटी और पान की सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान जैसी सुदामा का नाम सुनते एक द्वारपाल अंदर जाकर के बताता है कि इस प्रकार आपके बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया। और जैसी सुदामा जी का नाम सुनते हैं कि भगवान नंगे पैर सुदामा जी के पास दौड़ पड़ते हैं। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल धीर न छोड़ा ऐसी उतावल है गति में जैसे ऐसी उतावल है गति में जैसे काबली भालू का मित्र चकोरा मित्र से भेंट को मित्र चले जो सावत चांद की ओर चकोरा मित्र से भेंट को मित्र चले जो सावत चांद की ओर चकोरा तीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। रमण करे जो फूलों के रथ पे चल कर दो पथरीले पथ पे नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खो के जगत हंसाई से व्याकुल हो के आस के टुकड़े सुदामा संजोगे हंसों में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की होना हंसाई मित्र परायण कृष्ण कन्हई मित्र मनाने चले हैं मित्र मनाने चले हैं मित्र मनाने चले। भगवान नंगे पैरे दौड़ पड़े सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुदामा जी द्वार पर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जब भगवान को आने में देरी हो जाती है तो सुदामा जी कहते हैं मुझे लगता है कि कृष्ण मुझे भूल गए, अब वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। सुदामा जी जब लौटने लगते हैं तो भगवान दौड़ते सुदामा जी के पास पहुंच जाते। तुरंत सुदामा जी को देख करके भगवान अपने हृदय से लगा लेते। बरसों के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। आंसुओं के मोती हैं, आंसुओं में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे प्रेम की जय जयकार, प्रेम जगत में सार। सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लेते। सुदामा तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? क्या तुम्हें इससे पहले मेरी याद नहीं आई? सुदामा जी कहते कन्हैया मैं तो कब से तेरा द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, पर तूने ही आने में जरा देर कर दी। सुदामा तू मुझसे मिले बिना ही वापस लौट रहा था। सुदामा जी कहते कन्हैया इतनी देर से द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, मैंने सोचा कि तू मुझे भूल गए, इसीलिए आने में तूने देरी कर दी। मुझे लगा कि तू मुझे भूल गए, इसीलिए द्वार पर आने में इतनी देरी कर दी। सुदामा तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे भूल गई, लेकिन तू मुझसे मिले बिना वापस क्यों लौट रहा था? सुदामा तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? सुदामा जी कहते कन्हैया जब तेरा बुढ़ापा आए, जब तूने मुझे बुलाया, उसी वक्त देख के तुझसे भागा चलाया मिलने के लिए। अब तुझे देख, अब तुझसे मिल लिया, अब किसी और चीज की मेरे मन में चाह, अब मैं यहीं से तुझसे मिलकर के वापस लौटना चाहता। भगवान कहते सुदामा क्या तुम मेरे महल में प्रवेश नहीं करो? सुदामा जी कहते कन्हैया मैं केवल तुझे देखने के लिए आया था, तुझसे मिलने के लिए आया था, अब मैं यहीं से वापस लौटना चाहता। भगवान कहते सुदामा तुझे मेरे महल में चलना ही होगा। तब सुंदर रथ को सजा करके रथ पर सुदामा जी और भगवान विराजमान होते हैं और रथ महलों के लिए प्रवेश करता है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे इन जन्मों का पुण्य फला है। पाँव पे घोर कन्हैया का मन, पाँव पे घोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के साथ ढला है।
जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। पहुँच गया रथ महलों के द्वारे करत प्रवेश सुदामा लजावे। दासुर दासियाँ कृष्ण सुदामा पे स्नेह सुवासित सुमन लुटावे। आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को अंतःपुर में लेकर आवे। रानियाँ भक्त करे अभिनंदन आरती बंदन कर हर्षावे। रानियाँ भक्त करे अभिनंदन आरती बंदन कर हर्षावे। महलों के द्वार पर पहुंच जा सुदामा जी को भगवान ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठा दे। सिंहासन पर बैठा कर भगवान की नजर पड़ती है सुदामा जी के चरणों पर। सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान जल को स्पर्श नहीं करते और अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धुलाते। ऐसे बिहार बिमाइते भय कंटक जाल लगे पुण्य जोए। आये महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिए करुणा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान की नजर जैसी सुदामा जी के चरणों पर पड़ती कि जल को भगवान स्पर्श नहीं करते और अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धुलाते। भगवान कहते सुदामा तुमने आने में इतनी देरी क्यों? कई महीनों से सुदामा जी पैदल चल रहे, नंगे पैर चल कर के भगवान से मिलने के लिए। पैरों में कितने कांटे चुभे हुए, चरणों को देख करके भगवान अपने आंखों के अश्रु से सुदामा जी के चरणों को धुलाते। अब यहाँ पर भगवान सुदामा जी से कहते सुदामा मैंने सुना है कि तेरा विवाह हो गया, तूने मुझे अपने विवाह में क्यों नहीं बुलाई? सुदामा जी कहते कन्हैया मेरा तो एक ही विवाह हुआ, उस विवाह में मैं तुझे बुलाना भूल गई, पर तेरे तो इतने विवाह हुए 16,108 विवाह हुए, तो क्या उन विवाह में तूने मुझे बुलाना ठीक नहीं समझा?
भगवान कहते सुदामा, ऐसी परिस्थिति में मेरा विवाह हुआ कि मैं किसी को भी बुला नहीं पाया। अब भगवान कहते सुदामा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। सुदामा जी भगवान का महल देख करके, सुदामा जी भगवान का महल देख करके, दास दासियों को देख करके अपने चावलों की पोटली को भगवान छुपाने लगते। भगवान अपनी चावलों की पोटली को, सुदामा जी चावलों की पोटली को छुपाने लगते हैं। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार। वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा, मेरा कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के कंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा, मेरा कमाना सोच रहा। सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास। क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास। सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा, राज कमाना सोच रहा। सिरहाने धर पोटली, चावल रहा छिपा। सिरहाने धर पोटली, चावल रहा छिपा। त्रिभुवन पति को भेंट यह देने में सकता है। आ गए श्याम सखा, इतने में आ गए श्याम सखा। इतने में आ गए श्याम सखा। इतने में आ गए श्याम सखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सुदामा जी अपने चावल की पोटली को छुपाने लगते। जब सुदामा जी अपने चावलों की पोटली को छुपाते, उसी वक्त भगवान वहां पर आ जाते। सुदामा जी के हाथों से चावलों की पोटली को भगवान छीन लेते। सुदामा जी के हाथों से भगवान चावलों की पोटली को छीन लेते और यहाँ भगवान चावलों की पोटली को खोल कर स्वयं चावल का प्रसाद ग्रहण करने लगते। पहली मुट्ठी में भगवान स्वर्ग सुदामा के नाम करते, दूसरी मुट्ठी में वैकुंठ सुदामा को सौंपते और तीसरी मुट्ठी जैसी देने वाले होते हैं कि माता रुक्मणी आकर के भगवान का हाथ पकड़ लेते। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दिन का चरित्र कमाने लगे हैं। एक मुट्ठी में एक लोग, एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन घराने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन घराने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव पितृ को सौंप दिया है।
विधान में तेरा, कैसा दानी मेरा पिया है। अपना निवास विधान में तेरा, कैसा दानी मेरा पिया है। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान देने वाले होते हैं कि माता रुक्मिणी भगवान का हाथ पकड़ लेते, प्रभु क्या अपना निवास भी आप दान में दे दोगे? फिर कहती है, प्रभु ये चावल आप मत खाइए, ये चावल आपको नुकसान करेंगे। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया इन चावलों को छोड़, ये चावल तेरे लिए नुकसान करेंगे। अब यहाँ सुदामा जी ऐसा नहीं कि भगवान के महल को देख, भगवान के राज्य को देख करके कई दिनों तक सुदामा जी द्वारिकापुरी में रुक गए। केवल एक दिन सुदामा जी द्वारिकापुरी में रहते, जब जाने लगते तो भगवान कहते, सुदामा अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से सारे दुख सारे कष्ट तुम्हारे दूर हुए। और द्वारिकापुरी से सुदामा जी अपने घर के लिए प्रस्थान करते। सुदामा जी जब द्वारिकापुरी से प्रस्थान करके अपने घर वापस लौटे तो जहाँ पर सुदामा जी की कुटिया बनी हुई वहां पर एक महल बना हुआ। महल को देख करके सुदामा जी कहते हैं कि यहाँ पर तो मेरी कुटिया थी, पर ये महल यहाँ पर कैसे आया? शायद किसी गलत जगह पर आ गया। तभी सुदामा जी सैनिकों से पूछते कि यहाँ पर मेरी कुटिया थी, यहाँ पर मेरी पत्नी रहती थी, वो कहाँ पर है? और सुदामा जी की आवाज जैसे सुशीला सुनती है कि तुरंत भागी भागी बाहर चली आती। भाग कर सुशीला कहते, स्वामी ये आपका ही महल है। सुदामा जी सुशीला को देख करके कहते, देवी आप कौन हैं? देवी आप कौन हैं? सुशीला कहते, स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुशीला को देख करके सुदामा जी कहते हैं कि देवी आप इतनी कैसे बदल गए? सुदामा महलन देख डरे, सुदामा महलन देख डरे, महलन देख डरे हो सुदामा, महलन देख डरे। यहाँ तो रही मेरी टूटी टपरिया, यहाँ तो रही मेरी टूटी टपरिया, यहाँ तो रही मेरी टूटी टपरिया, यहाँ तो रही मेरी टूटी टपरिया। कंचन महल खड़े हो सुदामा, महलन देख गए हो सुदामा, महलन देख गए। यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला। अरे दासी धुंध खड़े हो सुदामा, महलन देख डरे हो सुदामा, महलन देख
यहाँ पर सुशीला को देखकर सुदामा जी कहते हैं कि देवी, इस प्रकार मुझे ये महल नहीं चाहिए, ये संपत्ति नहीं चाहिए। अब हमारे जीवन में संपत्ति आ निश्चित ही हम भगवान को भूल जाएंगे, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते। अब हम वन में जाकर के भगवान की तपस्या करेंगे, प्रभु के नाम का चिंतन करेंगे। सुशीला कहती, स्वामी यदि आप ही चले जाओगे तो इस महल का, इस संपत्ति का मैं क्या करूं? तब सुशीला सुदामा जी वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगते। अब कहते हैं भगवान जब जाने लगते तो आकर के भगवान माता गांधारी से भेंट करते। गांधारी माता भगवान से कहती है, कृष्ण तुम यदि चाहते तो हमारे 100 के 100 पुत्र मारे गए और पांडवों में से एक भी कम नहीं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ इसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते, माता अब आपके श्राप के द्वारा हर कार्य अपने आप होता चला जाएगा। भगवान नहीं चाहते थे कि हमारे वंश में अहंकारी पुत्र हो, अहंकारी पौत्र। एक बार दुर्वासा ऋषि संतों के साथ बैठकर के जब सत्संग कर रहे थे तो भगवान के पौत्र आकर के दुर्वासा ऋषि से उपहास करके अपने पेट कपड़ा बांध करके दुर्वासा ऋषि के पास आकर के पूछते हैं, क्या आप ये बताइए मेरी पत्नी के यहाँ पर पुत्र है या पुत्री? ऋषि समझ जाते हैं कि भगवान के पौत्र हैं, इनसे क्या? तब भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के ऋषि के मस्तक पर बैठ जाओ। योग माया आकर के दुर्वासा ऋषि के मस्तक पर बैठ जाती। दुर्वासा ऋषि श्राप देते कि जाओ तुम मेरा उपहास करने आए, जो कपड़ा तुम अपने पेट में बांध कर आए हो ये लोहे का मूसर बन गया। भगवान के पौत्र डर जाते तो भागे भागे उग्रसेन जी के पास आते, देखते तो सचमुच वो कपड़ा लोहे का मूसर बन चुका। उग्रसेन जी नदी के किनारे आकर के उस मूसर को घिसना प्रारंभ करते। जब मूसर को घिसते घिसते तो वो छोटा सा तिनका बचता है तो उसको नदी में फेंक देते। जहाँ पर मूसर घिसा वहाँ पर एलका नामक घास उत्पन्न होती। भगवान के पौत्र भगवान के वंश आकर के उस घास को खाड़ करके आपस में मारने लगते, आपस में लड़ने लगते, झगड़ने लगते। इस प्रकार भगवान का वंश वहीं पर समाप्त हो जाता। अब भगवान जब अपने धाम को जाते हैं तो वहां पर ब्रज से यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां, सखा सभी को अपने पास मिलने के लिए बुलाते। सभी भगवान से मिलते। देवी की मैया कहते, कृष्ण अभी तक हम तुम्हारे सहारे जीवित हैं, अब जब तुम ही छोड़ करके जा रहे हो तो हमारे पुत्र हमें वापस लौटा दो। तब भगवान देवी की मैया के 6 पुत्र वापस लौटा दिए। एक बार पुनः राधा रानी को अपनी सुंदर बांसुरी सुनाती। जाने लगे तो भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट जाते। उस वृक्ष की सारी शाखाएं भगवान के ऊपर बिछी हुई। तभी वहां पर एक बहेली आता है, अपने हाथ में उस लोहे के मूसर के तिनके को लेकर भगवान के पैरों की मड़ी चमक रही। शिकार समझ करके वो बहेलिया जब वार करता है तो सीधा बाण भगवान के पैरों में जाकर के लग जाता है। वो बहेलिया कोई और नहीं बाली,
कहते हैं प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर वार किया। भगवान कहते वाली आपने वार किया नहीं है, हमने आपसे वार करवाया। क्यों? क्योंकि राम अवतार में मैंने तुम्हारे पीछे से वार किया, इसीलिए मैं कभी किसी का उपकार नहीं रखता, कभी भी मैं किसी का उपकार नहीं रखता। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो भक्तों ने पूछा कि भगवान आपके धर्म की रक्षा अब कौन रखेगा, आपके धर्म की सुरक्षा अब कौन करेगा? तब भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गई। बोलो भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण हुई। अब तुम बताओ, यदि तुम चाहो तो श्राप से मैं तुम्हें अभी भी मुक्त करा सकता हूँ। राजा परीक्षित कहते प्रभु अब मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से तक्षक आए, मुझे डस ले और मैं सीधा भगवान के धाम को प्राप्त हो जाऊं। जब श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसाद वितरण हो रहा, उन्हीं में छोटे से तक्षक आकर राजा परीक्षित को डसते हैं और राजा परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की।